बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुदुस फातिही सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज की एपिसोड नंबर 39 का दूसरा ट्रेलर रिलीज हो चुका है और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर पे बात करेंगे कि उस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। और यह वाहिद सीरीज होगी जिसका इस वीक शायद एपिसोड रिलीज हो और बाकी दो सीरीज की एपिसोड इस वीक रिलीज नहीं की जाएगी। इसके साथ साथ मेरा नया चैनल जिसका नाम मोहम्मद उसामा खालिद हिस्ट्री है, इसको लाजमन सब्सक्राइब करें ताकि आपको मुस्तकबिल में भी इस तरह की वीडियोस देखने को मिल सकें। और इसके साथ साथ यहाँ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको तमाम अपडेट्स भी मिलती रहें। अभी बढ़ते हैं इस वीडियो की जानिब और देखते हैं कि इस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। Sultanım, ben bu yola sizin verdiğiniz beratla çıktım. ट्रेलर के पहले ही सीन में सलाहुद्दीन अय्यूबी शाम यानी कि दमिश्क में दाखिल हो रहे हैं, जो कि सुल्तान नूरुद्दीन को मिलने के लिए आए हैं। और यहाँ पर वो तमाम वजीरों के सामने से होते हुए सुल्तान नूरुद्दीन से मिलने के लिए जाएंगे और ये कह रहे हैं कि मेरे सुल्तान, मैं आपके दिए गए फरमान के साथ या आपकी दी गई बैरात के साथ इस रास्ते पर निकला हूँ, यानी कि आपके हुक्म के साथ ही मैं इस रास्ते पर निकला हूँ और मिस्र का वजीर बना हूँ। Ne yaptımsa bana verdiğiniz yetkiye dayanarak yaptım. इस सीन में हम सुल्तान नूरुद्दीन और सलाहुद्दीन अय्यूबी को बात करता हुआ देख सकते हैं और यहाँ पर सलाहुद्दीन अय्यूबी अपनी बात को जारी रखते हुए ये कह रहे हैं कि मैंने जो कुछ भी किया है मैंने उसी ताकत को इस्तेमाल करते हुए किया है जो आपने मुझे दी है, यानी कि जो ताकत आपने मुझे दी है मैंने उसी के बलबूते पर इक़दाम किए हैं। वरना मैं आपकी दी गई ताकत के बगैर कुछ भी नहीं कर पाता। बेसिकली उनकी बात का मतलब यही होगा। Kontes Mila, Rönü de Şatülyo ile evlenmeyi kabul ediyor musun? kabul ediyorum. इस सीन में काउंटेस मिला और रेनॉल्ड दी शातिलोन की शादी होती हुई दिखाई जा रही है। और जैसा कि अमालरिक ने लास्ट एपिसोड में इस बात का जिक्र भी किया था और उन्होंने मिला से इस बात की दरख्वास्त नहीं की थी बल्कि ये हुक्म दिया था कि आप ये शादी करेंगी। और यहाँ पर उनसे पूछा जा रहा है कि क्या आप रेनॉल्ड दी शातिलोन की के साथ शादी करने को कबूल करती हैं या नहीं। तो उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है और वो यही कह रही हैं कि मैं इस शादी को कबूल करती हूँ। Gelinliğin size de çok yakışacağından hiç şüphem yok. लॉर्ड गाय और शैतिलोन दोनों की नजरें ही इस वक्त ताकत हासिल करने में है ताकि वो कोई मुकाम हासिल कर सकें जिसके बाद वो मुसलमानों के खिलाफ इक़दाम कर सकें। और यहाँ पर एक जानब जहाँ पर शैतिलोन मिला से शादी करके किरक के हुक्मरान बन जाएंगे, वहां पर दूसरी जानब लॉर्ड गाय प्रिंसेस सेविल्ला से शादी करने की कोशिश करेंगे। और इसीलिए वो उनको कह रहे हैं कि जब आप भी दुल्हन बनेंगी तो मुझे इस बात का कोई शुबा नहीं है कि आप भी दुल्हन बनकर खूब जचेंगी। Emir Yaruki'den özür dileyeceksin. अब इस सीन में हम देख सकते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी और अमीर यारूकी जहां पर लास्ट एपिसोड का इख्तिताम हुआ था वहीं पर जब वो लड़ेंगे तो उसके बाद यहाँ पर सलाहुद्दीन अय्यूबी अमीर यारूकी को मारते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि उनको मुक्के मार रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर अमीर यारूकी का रिएक्शन भी देखा जा सकता है और उसके साथ साथ सुल्तान नूरुद्दीन का डायलॉग भी सुनाई दे रहा है और वो ये कह रहे हैं कि आप अमीर यारूकी से माफी मांगेंगे। İlk adım Şam'la Kahire arasındaki ticaret yolunu emniyetsiz hale getirmek. अब बात कर लेते हैं उस वहशी इकदाम के बारे में जिसकी वजह से ये शादी करवाई गई। और अब लॉर्ड गाय शैतिलोन से ये बात कह रहा है कि तुम्हारा पहला कदम यही होगा कि तुम मिस्र और शाम के दरमियान जो रास्ते मौजूद हैं उन पर हमला करोगे और वहाँ के जितने भी काफले हैं उनकी हिफाजत को अपने हाथ में लोगे, यानी कि वहाँ पर बदअमनी और तमाम काफलों पर हमला करके इंतशार फैलाओगे। Ya başladığın işi tamamına erdireceksin yahut bu beratı bana başınla beraber teslim edeceksin. अब यहाँ पर सलाहुद्दीन अय्यूबी के लिए मुश्किलात में इजाफा हो रहा है क्योंकि सुल्तान नूरुद्दीन उनको एक वार्निंग देते हुए नजर आ रहे हैं। जिनको चाहिए था कि वो सलाहुद्दीन अय्यूबी की बात पर यकीन करते तो वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि
या तो आप जो काम कर रहे हैं आप उसे मुकम्मल करोगे या फिर इस फरमान के साथ अपना सर भी मेरे हवाले करेंगे। यानी कि अगर आप अपना काम मुकम्मल ना कर सके कामयाबी के साथ तो आपसे ये वजारत और ये जो फरमान मैंने आपको दिया है ये वापस ले लिया जाएगा। Bazen omuzlarımdaki yük ağır geliyor. Baskın Vezir Selahaddin'in sorumluluğunda olan yolun içinde olacak. यहाँ पर एक जानब तो सलाहुद्दीन अय्यूबी मिस्र की जानब दोबारा वापस रवाना हो चुके हैं और उनका डायलॉग भी सुनाई दे रहा है और वो ये कह रहे हैं कि बाज़ औक़ात मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मेरे कंधों पर बोझ है ये बहुत ज्यादा है। इसके साथ साथ शतीलोन का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये कह रहा है कि हमला उस रास्ते पर होगा जो वजीर सलाहुद्दीन अय्यूबी के हिफाजत में आता है। यानी कि जब हम उस रास्ते पर हमला करेंगे तो उसके बाद वजीर सलाहुद्दीन अय्यूबी से ही उस हमले का हिसाब लिया जाएगा। Sen kazandıkça Kerek de kazanacak. अब इस सीन में नया किरदार जिसका नाम राकिफ है वो इस वक्त शायद किरक में मौजूद है जहां पर शतीलोन और मिला उनके सामने मौजूद हैं और राकिफ उनसे ये बात कह रहा है कि अगर मैं जीत जाता हूं तो किरक भी जीत जाएगा। यानी कि अगर मुझे मुनाफा हासिल होता है तो उससे किरक को भी मुनाफा हासिल होगा और ये कोई ताजर ही होगा जो इस तरह की बात कर रहा है और एक मुआयदा करने के लिए शतीलोन के पास आया है ताकि शतीलोन उनके काफिले को नुकसान ना पहुंचाए। Bize biat edeceksin. Eğer yok etmem dersen mallarını yok ettiğim gibi. इस सीन में अब सलाहुद्दीन अय्यूबी और ताजर राकिफ जो है वो आपस में आमने सामने हैं और यहाँ पर सलाहुद्दीन अय्यूबी उनसे ये बात कह रहे हैं कि आप हमारी बैत करेंगे यानी कि आप हमारे साथ सदाकत का वादा करेंगे। लेकिन अगर आप बैत नहीं करते यानी कि हमारे साथ सदाकत का वादा नहीं करते तो जिस तरह से हमने आपके सामान को ख़त्म किया है या सामान को तबाह बर्बाद किया है तो देखते हैं कि इससे आगे सलाहुद्दीन अय्यूबी क्या बात बोलेंगे और क्या दिखाया जा रहा है इस ट्रेलर में। Seni de yok ederim Tacir Rakif. ट्रेलर के लास्ट सीन में सलाहुद्दीन अय्यूबी अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रहे हैं कि जिस तरह से मैंने आपके सामान को या आपके माल को ख़त्म किया है वैसे ही मैं आपको भी ख़त्म कर दूंगा अगर आप मेरी बैत नहीं करेंगे। तो देखते हैं कि ताजर राकिफ इस बात पर क्या रद्द अमल जाहिर करेंगे और इसके साथ साथ आने वाली किस्त में मजीद क्या चीज़ें दिखाई जाती हैं और सलाहुद्दीन अय्यूबी सुल्तान नूरुद्दीन के वार्निंग के बाद किस तरह का रद्द अमल जाहिर करेंगे। फिल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा। मेरे नए चैनल जिसका नाम मोहम्मद उसामा खालिद हिस्ट्री है उसको भी लाजमन सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।